ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव को लेकर अब एक बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है और इस ऐतिहासिक डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि यदि ये समझौता होता है तो मध्य पूर्व में लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलने के लिए समझौता हो गया है। वहीं ट्रंप के मुताबिक इस समझौते पर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने होर्मुज क्षेत्र में ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस समारोह में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी की भी संभावना है। फिलहाल समारोह से जुड़ी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते हो चुका है और 19 जून को स्विट्जरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं शहबाज शरीफ ने कहा कि कई दौर की गहन बातचीत के बाद दोनों पक्ष सैन्य गतिविधियों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। उनके अनुसार लेबनान समेत विभिन्न मोर्चों पर चल रहे सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया गया है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस समझौते के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले कतर के नेतृत्व की भी सराहना की। शरीफ ने कहा कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने में कतर ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब और तुर्की के नेतृत्व को भी विशेष धन्यवाद दिया और कहा कि इन देशों का योगदान समझौते को अंतिम रूप देने में काफी अहम रहा। वहीं शहबाज शरीफ के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर से पहले इस सप्ताह ही कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में तकनीकी मुद्दे, समझौते के क्रियान्वयन और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य अंतिम हस्ताक्षर समारोह के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। वहीं उन्होंने अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची को भी टैग किया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में उभरा है और दोनों देशों के बीच संवाद कायम रखने में उसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। अब पूरी दुनिया की नजर 19 जून पर टिकी हुई है। यदि ये समझौता आधिकारिक रूप से साइन होता है तो ये न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नई शुरुआत साबित हो सकता है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।